हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इंद्रजीत वर्मा त्रिकोणमिति परिचय के साथ एच.एल. वर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमने आप लोगों को 5 सवालें त्रिकोणमिति में बताई थी। 6वां सवाल आज आप लोगों को मैं बताने चल रहा हूं। सवाल पढ़ने के पहले जो है आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए। साइन कास टेन कॉसेक सेक काट का, लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। साइन कास टेन का याद है तो कॉसेक सेक काट का ऑटोमेटिक याद हो जाता है, क्योंकि साइन कास टेन का उल्टा ही कॉसेक सेक और काट होता है। तो ये इतना सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 2 नोट बताए थे। पहला नोट था समकोण के सामने की भुजा को कर्ण और कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तथा शेष तीसरी भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार। सवाल क्या है? यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा, ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से क्या हो? छोटा हो। 90 अंश से क्या हो? छोटा हो। उस कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण। 0 अंश से क्या होता है? बड़ा हो। 90 अंश से क्या हो? छोटा हो। तो ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से क्या हो? छोटा हो, तो ऐसा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। और 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण। सवाल है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। थोड़ा जल्दी इसको बताएंगे क्योंकि 2 सवालें आज बताएंगे आप लोगों को। चलो देखते हैं। पहली चीज तो कोण ए कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण बता दिए, 0 अंश से बड़ा हो, 90 अंश से क्या हो? छोटा हो। दिया क्या है? कास ए बराबर कास बी, ये तो दिया है। सिद्ध हमको करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम बना लेते हैं। एक ही त्रिभुज में समझना है आज आप लोगों को। अब ए हमारा कोण है तो यहाँ हम ए लिख देंगे, यहाँ बी कोण है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बी। यहाँ पे क्या लिख दें? सी। 2-3 लाइन की सवाल है, ध्यान से देखिए। अब इसका मतलब ये सूत्र हम जानते हैं कि कास ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, फार्मूला है। अब आप लोग चाहे तो 2 त्रिभुज के माध्यम से समझ सकते हो, चाहे एक ही त्रिभुज में समझिए। अब यहाँ देखिए, ए के लिए सारा प्रोसेस ए बी सी। अब यहाँ पे ए है, इसका मतलब ए कोण हो गया। यहाँ पे बी है, इसके लिए ए कोण हो गया। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि पहले ए वाला है तो यही इसी को मान लिया जाए, इसको कोण ए माना जाए और इसको कोण बी। ठीक है भाई, पहले कास है तो ए वाला त्रिभुज मान लिया जाए, बाद में कास भी है, दूसरे वाले को मान लिया जाए। तो अब यहाँ पे देखो, कोण के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? लंब। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण, तीसरी भुजा को आधार। सेम प्रोसेस, कोण के सामने की भुजा को लंब, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण, तीसरी भुजा को हम क्या कहेंगे? आधार। ठीक है। अब यहाँ पे कास ए बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखो, आधार हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? आधार। आधार का मतलब क्या हो जाएगा? AC। आधार का मतलब क्या होगा? AC। कर्ण, कर्ण क्या है? AB। कर्ण AB है बराबर कास बी। इसमें आओ तो कोण के सामने की भुजा को लंब, समकोण के सामने की भुजा को कोण, तीसरी भुजा को आधार। सूत्र क्या है? आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है? BC बटे कर्ण क्या है? कर्ण हमारा इसमें क्या है? गलत लिख दिए हैं यहाँ पे थोड़ा, इसका मतलब यहाँ पे ए होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कर्ण यहाँ पे क्या होगा? AB। ठीक है, अब इसका मतलब AB से AB कट जाता है, चाहे तो आप काट दो, चाहे तो ऐसे छोड़ दो। यहाँ पे लिख सकते हैं AC बराबर BC। ठीक है, तो इसका मतलब आगे त्रिभुज में एक प्रमेय पढ़ेंगे कोण भुजा प्रमेय। तो इसका मतलब AC हमारी क्या है? भुजा है। AC हमारी क्या है? भुजा है। इसके सामने का कोण क्या है? B। इसका मतलब क्या लिखेंगे? AC कोण B और BC के सामने का कोण क्या है? A। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोण A। या
कोण ए बराबर लिख सकते हैं कोण बी। यही हमको सिद्ध करना था। समझ में आई बात? सिंपल सवाल है, थोड़ा आप लोगों को ध्यान देनी है, छोटी है, ठीक है। एक बिहारी का दोहा आप लोगों ने पढ़ा था, जो चीज़ देखने में छोटी होती है वह अत्यधिक क्या होती है, प्रभावशाली होती है। तो सवाल छोटी है लेकिन देखा जाए तो हल्की सी कठिन है, लेकिन सही ढंग से देखोगे तो एकदम सिंपल है। एक सवाल ये हो गई। अगली सवाल देखिए, हम आप लोगों को बताएंगे, वीडियो बड़ा होगा क्योंकि इसमें हम आप लोगों को 2 सवालें बताएंगे। दूसरी सवाल हम लिख दे रहे हैं, यदि सवाल नंबर 7 है, यदि cot थीटा बराबर दिया है 7/8, तो मान बताना है किसका, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में बटे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट। ये तो पहली सवाल है। और दूसरी सवाल में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, सवाल नंबर 7 है। तो ध्यान से देखिए, मिनटों का काम है। यहाँ पे क्या दिया है, कॉट थीटा। इसके पहले सवालें पढ़े हो, कॉट थीटा बराबर 7/8। इसका मतलब इसमें ना तो हमको लंब पता है, ना तो कर्ण पता है, ना ही आधार पता है। तो काट का फार्मूला यहाँ से देख लो, काट थीटा बराबर दिया है आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। अब हमको आधार पता लग गया, लंब पता लग गया, क्या नहीं पता है, कर्ण। तो वही पुराना सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो लंब का मान कितना होगा, 8 की स्क्वायर, और आधार का मान कितना हो जाएगा, 7 की स्क्वायर। 8 दूना 16 नहीं होगा, 8 बार गुना 8 अठाई 64, 7 दूना 14 नहीं होगा, 7 सता 49। यहाँ जोड़ लो, 9 1 10 3 13 हो गया, 6 4 10 10 1 11 हो गया। ये हमारा ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कर्ण स्क्वायर, ठीक है। ये खाली है, इसको भर दें कर्ण स्क्वायर। 8 अठाई 64, 7 सता 49, 9 4 13, 6 4 10 10 1 11। अब यहाँ वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल 113 का नहीं होता है। कर्ण स्क्वायर का वर्गमूल कर्ण होता है, 113 का जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसे करणी में लिखते हैं। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद स्टेप बताए थे कि एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। छोटा सा बना रहे हैं क्योंकि स्थान बहुत कम है। अब यहाँ पे नाम कुछ भी दे दीजिए, A B C नाम दे दिए। यहाँ थीटा कोण है तो यहाँ पे हमने कोण मान लिया थीटा। तो कोण के सामने की भुजा को लंब, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण, तीसरी भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार। कर्ण कितना प्राप्त हुआ, √113। लंब कितना प्राप्त है, देखो 8 है, और आधार कितना है, 7 है। बस ए वाला ए मिल रहा है, लेकिन भाई अब देखो यहाँ तो ए डैश लिख सकते हैं जिससे ना मिले। तो अब सवाल नंबर 1 देखने के लिए देखो, साइन है और कास। तो हम साइन और कास का मान पहले से निकाल लें। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान जरा देखो कितना है, 8 है, कर्ण का मान √113। कॉस थीटा बराबर सूत्र यहाँ से देख लीजिए, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 7, कर्ण कितना है, √113। बात समझ रहे हो? पहले सवाल मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में,
बटे 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर दिख रहा हो तो देखिए, सूत्र पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। जब दो संख्याएं जुड़ती और घटती हैं और उनका गुणा हो तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। एक बार जुड़ा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस थीटा, वही सेम प्रोसेस घटा है तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग सूत्र है। तो पहली संख्या क्या है 1 की स्क्वायर माइनस सूत्र के हिसाब से बी का मान हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पर भी जुड़ी है घटी है पहली संख्या का वर्ग माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक का वर्ग करोगे दो नहीं होगा, एक का एक बार गुना एक ही होता है, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे A1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पहले निकाले हैं 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर करेंगे 1 माइनस कॉस का मान 7 बटा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस कभी भी करनी का वर्ग किया जाता है तो करनी गायब होती है, संख्या एक बार लिखी जाती है। लेकिन ये इसमें ये तो 8 करनी में नहीं है, 8 का वर्ग 64 हो गया, करणी का वर्ग करणी गायब होगा, संख्या लिखेंगे 113। 1 माइनस 7 का वर्ग 49 होता है, करणी का वर्ग करणी गायब होती है, संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे अगर हमको तो स्थान मिल रहा है यहीं पर देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे सवाल लगाते हो 2 माइनस 5 बटा 3 तो 3 दूना 6, 6 में 1 घटाओगे 1 बटा 3 उत्तर होता है। सेम प्रोसेस 113 एक अन्नम 113 माइनस 64 बटा 113 बटे 113 एक अन्नम 113 माइनस कितना है 49 बटा 113। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या, नियम पढ़े हो, पहली और चौथी का गुणा दूसरी और तीसरी संख्याओं का गुणा होता है। तो 113 में पहली चीज 64 घटाओ, यहाँ से 3 में 4 नहीं घटेगा तो बच्चे यहाँ से उधार लो 13 हुआ, 13 में 4 घटाओ, हमारे हिसाब से 9 4 13 होता है। यहाँ बच गया 10, 10 में 4 घटाओ तो 6 घटाओ कितना बचेगा 4 बटे 113 बटा यहाँ 13 में 9 घटाओ क्या बचेगा 4, 10 में 4 घटाओ 6 बटे 113। चाहे तो आप लोग 113 से 113 काट दो, चाहे पहले और चौथा गुणा करो, दूसरे और तीसरे गुणा करने के बाद काटो, चाहे तो डायरेक्टली काट दो। बचेगा 49 बटे 64, 49 बटा 64, यही हमारा क्या है उत्तर है। बात समझ रहे हो। इसमें एक सवाल और है, काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए काट थीटा का मान निकालेंगे, उसी का वर्ग करेंगे, यही आप लोगों के लिए होमवर्क है। काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, होमवर्क है। काट थीटा का मान वैसे ही देख लो, आधार बटे लंब, तो आधार 7, लंब है 8, 7 सता 49, 8 ठाई 64, 49 बटा 64। बात समझ रहे हो, आधार बटे लंब से यही उत्तर सेम प्राप्त होगा। तो हमको आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आई होगी। बड़ी सवाल है, लेकिन अगर आप लोग सही ढंग से समझोगे तो त्रिकोणमिति बहुत आसान है और त्रिकोणमिति का कार्य हर क्षेत्रों में है। आगे की आप पढ़ाई करोगे तब भी त्रिकोणमिति का बहुत महत्व है, इसलिए आप लोग सही ढंग से पढ़ें। धन्यवाद। हाँ।